इस शख्स को दो जलती अगरबत्तियों के बीच खड़ा कर दिया गया। उसके उस्ताद ने एक मोमबत्ती उठाई और उसे हिलाते हुए कहा, तेरी नजरें इसकी हर हलचल पर टिकी रहनी चाहिए। धीरे धीरे मोमबत्ती की गति बढ़ने लगी, लेकिन उसकी गर्दन भी साथ में घूमने लगी और वो अगरबत्तियों से झुलस गया। उस्ताद ने शांत स्वर में दोबारा प्रयास करने को कहा। इसके बाद वह रोज उसी जगह पर अभ्यास करने लगा। 15 दिन की तपस्या के बाद उसकी नजरें इतनी तेज हो गईं कि बिना पलक झपकाए किसी भी गति को पकड़ सकती थीं। अब उस्ताद ने एक नई ट्रेनिंग शुरू की। मोमबत्ती हिलती और उसे सामने लगे लकड़ी के खंभे पर वार करना होता, जहां रोशनी पड़ती थी। उद्देश्य था, अगर दुश्मन सामने से वार करे तो पल भर में जवाब दिया जा सके। थोड़े ही समय में उसने इस हुनर को बखूबी सीख लिया। उस्ताद बेहद खुश हुए और उसकी जमकर सराहना की। फिर ताकत बढ़ाने के लिए हर रोज उसके दोनों बाजुओं में 2 चाकू बांधे जाते और उसे खड़ी चढ़ाई चढ़कर 2 बाल्टियों में पानी भरकर गड्ढे में डालना होता। अगर हाथ कांपते तो चाकू सीधे उसकी त्वचा को चीर सकते थे। 3 महीनों की कठिन मेहनत के बाद वह न केवल खुद बाल्टियां उठाता बल्कि दूसरों की भी मदद करने लगा। यह चुनौती अब पार हो चुकी थी। अगली परीक्षा सामने थी। उस्ताद ने उसे एक लंबी छड़ी सौंपी जिसके सिरे पर भारी हथौड़ा बंधा था और कहा कि इसे एक हाथ से उठाकर हर बार 1 घंटे को वैसे ही बजाना है जैसे वे लकड़ी की मछली बजाते थे। शुरुआत में 2 कदम चलना भी भारी पड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन की तपस्या ने उसे उस कला में निपुण बना दिया। जब उस्ताद ने जानबूझकर अपनी गति तेज की तो भी वह हर बार सही ताल में उसे टक्कर देता रहा। यह चुनौती भी उसने पार कर ली। अब अगला चरण था दौड़कर अगरबत्ती चढ़ाना, लेकिन सिर से टंगी बोरियों को चकमा देकर। एक बार वह नीचे झुक गया और बोरियों से बचा तो उस्ताद ने उसे आलसी समझ लिया और उसे दंड दिया। जोरदार झटकों के कारण वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसे फिर से कोशिश करने को कहा गया। इस बार उसने पूरी ताकत से सिर मारते हुए टास्क को पूरा किया। सिर्फ 3 महीने में वो यहाँ तक पहुँच चुका था। अब आखिरी ट्रेनिंग थी, एक छड़ी से एक गियर को चलाना, जिसमें जरा सी चूक होते ही दूसरी तरफ लगे नुकीले हथियार उसका हाथ छलनी कर सकते थे। लेकिन बीते अभ्यासों की वजह से उसने इसे भी सिर्फ 1 दिन में पूरा कर दिखाया। अब केवल एक अंतिम लक्ष्य बाकी था, अपने उस्ताद को हराना। उसने छड़ी से हमला किया पर उस्ताद ने छोटी सी चाकू से उसे परास्त कर दिया। वो हताश हुआ, लेकिन टूटने वाला नहीं था। एक दिन गलती से उसने बांस की छड़ी को 3 हिस्सों में काट डाला और वहीं से एक विचार कौंधा। उसने उन 3 टुकड़ों को जोड़कर एक त्रिखंडीय छड़ी बनाई। अब वह उसी के साथ उस्ताद के सामने पहुंचा और जैसे ही मौका मिला उस्ताद के हाथ से चाकू छीनकर उन्हें हरा दिया। आखिरकार वह हर परीक्षा में सफल होकर एक सच्चा योद्धा बना।